अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का ये बड़ा करम और एहसान और फजल है कि उस करीम ज़ात ने मुझे और आपको दीन का हम फरीदा नमाज जुमा अदा करने के लिए यहाँ जमा फरमाया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस नमाज जुमा को और हमारे इस इज्तिमा को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाकर उसे हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में नजात और हिदायत का जरिया बना दे, आमीन। बात चल रही थी सीरत के उन्वान से कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी एक खादिमा के साथ हज़रत उम्मे ऐमन के साथ मदीना मुनव्वरा ले गई। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये मकसद था कि मेरा बेटा अपने वालिद की कब्र देखे, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु की, और उसके बाद मदीना मुनव्वरा से जब वापसी हुई तो रास्ते में हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा भी बीमार हो गई, बुखार आ गया, और इसी बीमारी के अंदर हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ऐसा महसूस हुआ कि अब मेरी ज़िंदगी के अय्याम और दिन बाकी नहीं हैं। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत उम्मे ऐमन को बुलाया और उनके कान में कहा कि अब ऐसा मालूम होता है कि शायद मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी, लिहाजा तुम मेरे इस बेटे को संभाल कर और हिफाजत के साथ मक्कतुल मुकर्रमा अपने दादा के पास और उनके दादा के पास ले जाना और उनके हवाले कर देना। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी रो रही है। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया, अपने बेटे को, छोटे से बेटे हैं, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेशानी को बोसा दिया और रुखसार के ऊपर बोसा दिया, अपने सीने से लगाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं, अम्मी अम्मी कर रहे हैं। हज़रत आमिना बीमार हैं और चंद घंटों के अंदर और चंद सेकंड में हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह की प्यारी हो जाती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटे हैं, मासूम हैं, 6 साल की उम्र है, रो रहे हैं, इसलिए कि इस उम्र के बेटे के लिए बाप और माँ दोनों का होना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ तो बाप चले गए और अब माँ भी जा रही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत उम्मे ऐमन ने हज़रत आमिना को वहाँ मकाम अबवा में दफन किया
और हजरत उम्मे ऐमन जा रही है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर मक्कतुल मुकर्रमा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तकबाल मक्कतुल मुकर्रमा में उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब और बनु हाशिम के सारे ख़ानदान और कबीले वाले बाहर निकल कर करते हैं, ताज़ियत पेश करते हैं। अल्लाह के नबी को हजरत अब्दुल मुत्तलिब ले आते हैं अपनी परवरिश के अंदर, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दादा की परवरिश में रहते हैं, अपने दादा की ज़ेर निगरानी रहते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत प्यार करते थे अल्लाह के नबी से, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है बहुत चाहते थे, और फरमाते थे कि मेरे इस पोते की शान बहुत ऊंची होगी दुनिया के अंदर आगे जाकर। खैर 2 साल तक हजरत अब्दुल मुत्तलिब कफालत करते हैं, और 2 साल के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम निगरानी में आते हैं और परवरिश में आते हैं हजरत अबू तालिब के। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस चचा ने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अच्छी तरबियत की, बहुत चाहा दिल से, और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है तिजारत के सफ़र पे भी ले गए, और हजरत अबू तालिब ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह भी करवाया। रिवायतों में आता है जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 25 साल की हुई तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी खादिमा से कहा कि देखो, मोहम्मद को जाकर उनसे उनके निकाह की मंशा मालूम करो, उनकी मर्जी मालूम करो। वो नौजवान निकाह करना चाहता है, और अगर वो चाहता है तो आप मेरी तरफ से उन्हें निकाह देना, निकाह का पैगाम देना। दुनिया में आम दस्तूर ये है कि लड़के वाले लड़की को पैगाम देते हैं, और लड़की वाले अगर लड़के को पैगाम दे तो उसको हमारे माशरे के अंदर अच्छा नहीं समझा जाता है, बुरा समझा जाता है। तो कायदा और हमारे माशरे और हमारे उर्फ़ आम में यही होता है कि लड़के वाले तहकीक करके लड़की पसंद करते हैं, और लड़की के वालिदैन को जाकर पैगाम देते हैं अपने लड़के के लिए। यहाँ हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुद पैगाम निकाह दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर कर लिया, और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये तीसरा निकाह था। इससे पहले 2 निकाह हो चुके थे। हजरत खदीजा की उम्र 40 साल है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 25 साल है, और 40 साल के बाद हजरत खदीजा का तीसरा निकाह हो रहा है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के साथ रहना शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी औलादे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से अल्लाह के नबी को अता फरमाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दूसरी भी बीवियाँ थी, लेकिन किसी बीवी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी लड़कियां हैं हजरत खदीजा से हुई। लिहाजा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत खदीजा से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन एक वक्त आया कि अब हजरत अबू तालिब जिनके कफालत में थे, तो हजरत अबू तालिब भी बीमार हुए, और उन्होंने देखा कि अब मेरी ज़िंदगी की भी कुछ अय्याम बाकी है। तो अपने बेटों से कहा और ख़ानदान के लोगों से कहा कि देखो, इस बेटे का और इस बच्चे का ख्याल रखना, यानी मोहम्मद का जो है तुम ख्याल रखना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब महसूस हुआ कि अब मेरे चचा भी दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत अबू तालिब के साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे, उनकी बड़ी खिदमत करते थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी। और हज़रत अबू तालिब जो है वो वफ़ात पाते हैं, और उसी साल के अंदर में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी कुछ महीने के बाद दुनिया से रुखसत हो जाती है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये साल और ये ईयर मेरे लिए आमुल हज़्न है, यानी ये गमों का साल है कि जिसमें मेरे चचा का भी इंतकाल हुआ, और मेरी वो बीवी कि जिसके सामने में दुख जो है बयान करता था, जिसके सामने में अपनी तकलीफ़ें बयान करता था, जो मेरी खिदमत करती थी, वो भी मुझसे दूर हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अकेले हो गए, तन्हा हो गए। लेकिन 40 साल के बाद जब नबुव्वत अता हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल को कहा
कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि अब लोगों को ईमान और इस्लाम की दावत दे। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे और मक्कतुल मुकर्रमा के बाजारों के अंदर जाकर दावत देने लगे। लेकिन क्या हशर हुआ हम सब जानते हैं, तारीख हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं कि वो लोग जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अमीन और सिद्दीक कहते थे, जब अल्लाह के नबी ने उनसे कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो और मैं नबी और पैगंबर हूँ, मुझे मानो, तो अब वो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए और उन्होंने वो तकलीफ़ें पहुँचाई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि जो तकलीफ़ें अल्लाह के नबी खुद फरमाते थे कि इस रास्ते में जितना मुझे सताया गया है किसी पैगंबर और नबी को नहीं सताया गया। क्या हुआ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो है रास्ते में कांटे बिछाते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर पत्थरें मारते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है लोग जो है कचरा और अपने घर का जो है सारा कचरा अल्लाह के नबी के ऊपर सर के ऊपर डालते थे, जो है ऊंट की होज डालते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां जो निकाह में होती थी उन बेटियों की तलाक़ हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकआउट किया गया, न खाना न पीना न पानी, कोई चीज़ नहीं पहुंच सकती थी, अल्लाह के नबी के पूरे ख़ानदान को कैद कर दिया गया। ये सारी तकलीफ़ें अल्लाह के नबी बर्दाश्त कर रहे हैं। जब दिल बहुत ही जो है ये मायूस हुआ और ये समझे कि अब जो है ये लोग मानने वाले नहीं हैं, तो कहा कि मैं यहाँ से सफ़र करके ताइफ जाता हूँ, हो सकता है कि ताइफ के लोग मेरी दावत को कबूल करें। लेकिन तारीख गवाह है कि ताइफ के लोगों ने क्या किया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वहाँ जाकर दावत दी और दावत दी तो ताइफ के लोगों ने बजाय दावत कबूल करने के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया। अल्लाह के नबी के पीछे नौजवानों को लगा दिया, बच्चों को लगा दिया और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरें मारते थे। वो अल्लाह के नबी को नऊज़ुबिल्लाह पागल कहते थे, अल्लाह के नबी को काहिन कहते थे नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह के नबी को जादूगर कहते थे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर से खून बह रहा है और ये खून नीचे आ रहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खून को हाथ के ऊपर लेकर चेहरे के ऊपर मल रहे हैं, बदन के ऊपर मल रहे हैं और दिल के अंदर ये खौफ है कि कहीं खून का कोई कतरा ज़मीन पर न गिर जाए और अल्लाह तबारक व तआला का गुस्सा जोश में आ जाए और ताइफ बस्ती ख़त्म हो जाए। लिहाजा अल्लाह के नबी एहतियात कर रहे हैं कि मेरा खून का कोई कतरा ज़मीन पर न गिरे। चलते फिरते गिरते पड़ते अल्लाह के नबी एक जगह पर बैठ जाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उनके खादिम हज़रत उसामा हैं, अल्लाह के नबी के ज़ख्म को साफ कर रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है तसल्ली दे रहे हैं और फरिश्ते जो है आसमान में अल्लाह ताला से कहते हैं, ए अल्लाह तेरा आखिरी रसूल और पैगंबर जो यतीम पैदा हुआ था उसकी हालत देखिए। ताइफ के लोग क्या कर रहे हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास फरिश्ते आते हैं। कोई फरिश्ता आकर कहता है कि मुझे अल्लाह ने वो ताकत दी है कि अगर आप चाहे तो मैं पूरी बस्ती को आसमान तक ले जाऊँ, जिब्राइल कहते हैं मेरे एक हाथ से, और पूरे ताइफ शहर को और पूरे मुल्क को जो है बिल्कुल ऊपर से ऊंधा करके फटक दूँ और उन सब को बर्बाद कर दूँ। एक फरिश्ता आकर कहता है अल्लाह के नबी अगर आप इजाज़त दे तो इन दोनों पहाड़ों को, ताइफ और मक्का के पहाड़ों को आपस में मिला दूँ और इन सब के जो है रेजे रेजे हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नहीं मेरे फरिश्तों, जाओ तुम जहाँ से आए वहाँ चले जाओ, इसलिए कि अल्लाह से कहना कि मुझे उम्मीद है कि ये लोग ईमान नहीं लाए लेकिन इनकी नस्ल आइंदा ईमान लाएगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाहुम्मा हदीनी फी कौमिन ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, इसलिए कि उनको नहीं मालूम कि वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम। चुनांचे अल्लाह के नबी ने भेज दिया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है एक मरतबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर दावत व तबलीग के रास्ते में बहुत तकलीफ़ें आई, बड़े दुख सहे और उहद के अंदर, जंगे उहद के अंदर जो आप पर मुसीबतें आई, क्या इससे भी कोई सख्त मुसीबत आपके ऊपर आई है? जंगे उहद में क्या हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाद शहीद हुए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून बहा।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हालत के अंदर पहाड़ के अंदर अल्लाह के नबी को सहाबा ने एक महफूज जगह के ऊपर बिठाया। क्या हुआ ताइफ के अंदर? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जख्म मुबारक हजरत फातिमा साफ कर रही है, लेकिन अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं मेरा चचा का क्या हाल है, हमजा का क्या हाल है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सहाबा के साथ उठकर उनका सहारा लेकर हजरत हमजा की लाश के पास पहुंचते हैं। देखा कि हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए हैं। देखा कि पेट चाक कर दिया गया है, कलेजा निकाल दिया गया है, नाक काट दिया गया है, उंगलियां काट दी गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये मेरे हमजा ये सैयदुश शुहदा हैं, ये शहीदों का सरदार है और उसने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, इस्लाम के लिए जान दे दी। चुनांचे हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद कर दिए गए और बेदर्दी के साथ हिंदा और अबू सुफियान ने और वहशी ने हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु के कलेजे को कच्चा कच्चा चबाया अपने मुंह से। अल्लाह के नबी को बहुत तकलीफ हुई। चुनांचे हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु की बहन वो कफन लेकर हाजिर हुई, कपड़े लेकर हाजिर हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि दो कपड़े हैं और दो कपड़े में से हजरत हमजा को कफन देना है कि मालूम होता है कि एक अंसारी सहाबी वो भी शहीद हो चुके हैं। बहुत सारे सहाबा शहीद हुए। चुनांचे अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, एक चादर दो चादर से मेरे चचा को आप कफन देंगे और मेरा अंसारी सहाबी मेरा भाई बगैर कफन के हो नहीं, मोहम्मद ये नहीं कर सकता। एक चादर हमजा को दे दो, एक चादर उस सहाबी को दे दो। चुनांचे हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक चादर के अंदर कफन दिया, दूसरी एक चादर उस अंसारी सहाबी को दी गई। जब देखा तो दोनों का कफन टूका है, दोनों का कफन शॉर्ट है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पाँव की तरफ घास डाल दो और हजरत हमजा को इसी हालत के अंदर दफन करो। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे उहद से भी ज्यादा सख्त दिन कोई आया है आपके ऊपर, इसलिए कि उस दिन तो बहुत मुसीबतें आप पर आई, कई आपके सहाबा शहीद हुए, वो जंग जिसको हम जीत चुके थे मुसलमान हार गए, इससे बड़ा जो है गम का कोई दिन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ आयशा, वो दिन मेरे ऊपर बड़ा गम का है जब मैं ताइफ गया और ताइफ के लोगों ने मुझे सता सता कर मार मार कर अपने शहर से निकाला, मुझे जख्मी कर दिया और मेरे पीछे जो है नौजवानों को लगा दिया। आयशा, वो ताइफ का दिन जो है जंगे उहद से भी और उहद के दिन से भी ज्यादा जो है मेरे ऊपर सख्त है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुर्बानी दी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दुम्बे की शक्ल के अंदर वहां कुर्बानी हुई, उसके बाद ये कुर्बानी फिर दोहराई गई हजरत अब्दुल्ला अल्लाह के नबी के वालिद के ऊपर और फिर ये कुर्बानी दोहराई जा रही है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर। और फिर ये कुर्बानी का सिलसिला ख़त्म नहीं होता है, ये सिलसिला चलता है। तारीख का मुताला करोगे तो पता चलेगा, पढ़ोगे तो ये कुर्बानी चलती है। सैयदुश शुहदा हजरत हमजा के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा एक सहाबी तशरीफ लाए और एक सवाल किया, कोई बात पूछी, सहाबी को जवाब मिल गया, लेकिन देख रहे हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कंबल ओढ़े हुए है और कंबल के अंदर हरकत हो रही है। पूछा कि ये कौन है, ये क्या बात है, सहाबी ने पूछा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंबल खोल दी तो देखा कि एक तरफ हसन है और एक तरफ हुसैन है, दोनों नवासे हैं अल्लाह के नबी के। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ये हजरत हसन और हजरत हुसैन है, ये हसन और हुसैन मेरे है, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, ये मेरी औलाद है। ए अल्लाह, जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत करना, ए अल्लाह जो उसे तकलीफ और दुख पहुंचाए, ए अल्लाह उसे तकलीफ और दुख पहुंचाना। वही हजरत हुसैन और हजरत हसन दोनों को जो है एक कुर्बानी का सिलसिला आगे चलता है, शहीद कर दिया जाता है। हजरत इमाम हसन को जहर दिया जाता है और उस जहर की वजह से हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के
जिस्म के टुकड़े टुकड़े होकर वो अल्लाह की रहमत में पहुंचते हैं। और एक वक्त आता है जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला करबला के मैदान में वही जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ, वो करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर जाकर ख़त्म हुआ। मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अगर हम मुताला करेंगे और हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी ईमान और इस्लाम की दावत देने में और लोगों के साथ शफ़क़त का मामला करते हुए उन्हें दीन की तरफ बुलाने के अंदर गुजरी। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने अल्लाह के नबी की सीरत को संभाला और अपने आप को उस सीरत के जो है इस सीरत के अंदर लगाया और इस सीरत को नमूना बनाकर उन्होंने ज़िंदगी बनाई। मेरे लिए और आपके लिए ज़रूरी है कि इस माह रबीउल अव्वल के अंदर और रबीउल आखिर के अंदर हम ये तहैया करें है कि हम अल्लाह के नबी की सीरत को पढ़ेंगे, हम अल्लाह के नबी की सीरत को सुनेंगे, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर अमल करेंगे, हम सुन्नतों को अपनाएंगे, हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करेंगे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपने अंदर अखज़ करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, हम सब को तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।